विधायक थे, आपसे मुलाकात करने आए थे सर, तो क्या वजह है जो मुलाकात करना? देखिए, वो साथी विधायक हैं और हमारा संपर्क विधानसभा में चूँकि ओल्डेस्ट वन हम हैं, सब लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं। वो आए थे हमारे पास, वार्ताएं हुई है, एक जुमला उनको हमने कहा है और उस जुमला से वो बहुत सहमत हुए और फिर चले गए। हम कहा कि भाई, डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक बार कि पुराने जो सामंतवादी हैं उनसे जो नव सामंतवादी होते हैं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो भाई, मैं नव सामंतवादी के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। हम जहाँ हैं, हमारे चारों विधायक वहाँ हैं। कल तक 12 बजे तक हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल शाम तक आ जाएंगे। शाम में हमने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक रखी है और शायद आप लोगों को न मालूम होगा, हम 10 तारीख को ही, यानी कि आज 10 है ना, हमने जो एक होता है व्हीप, हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी, और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। एक क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है, बहुत लोग आते हैं मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक रहेंगे। आना जाना बहुत कोई माने नहीं रखता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी एक से एक बढ़ के काम कर रहे हैं। आज आपने देखा 3 महानुभावों को, चाहे कृषि का मामला हो, किसान का मामला हो, या आर्थिक जगत में विकास का मामला हो, इसमें स्वामीनाथन जी को, हमारे चौधरी चरण सिंह को, और फिर हमारे इनको नरसिम्हा राव जी को इन्होंने जो दिया भारत रत्न, एक काबिल तारीफ है। सही समय पर सही निर्णय उन्होंने लिया है और इसके चलते हम लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति एकदम झुकाव है और हमारे समाज का झुकाव है। याद होगा कुछ दिन पहले हमने अपनी पीड़ा कही थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कुछ नहीं है। तो आपने देखा आज संसार का अच्छा से अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में अयोध्या डेवलप्ड हो रहा है, जहां रामलला की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है 22 तारीख को। वहां हवाई जहाज गिरने के लिए एरोड्रम बना है और उस एरोड्रम का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम। ये सब क्या है? ये सब गरीबों के प्रति सम्मान की बात है। भगवान राम सबरी के पास जूठा खाए थे और सबरी को स्थान दिए थे। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी महर्षि वाल्मीकि जी को जो कोई पूछ नहीं रहा था, एरोड्रम का नाम महर्षि वाल्मीकि रख करके संसार में महर्षि वाल्मीकि का नाम उन्होंने उजागर किया है। ऐसे महानुभाव, ऐसे दिव्यदृष्टा आदमी को छोड़ करके आदमी कहीं कोई जाता है, वो उसकी मूर्खता है। वो जात से परे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के विकास के लिए, समूह के विकास के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए उनका साथ देना हम लोगों का परम कर्तव्य है। अगर हम लोग साथ नहीं देते हैं तो हम लोग पापी समझे जाएंगे, गलत समझे जाएंगे। इसलिए कोई भ्रम अगर फैलावे तो ये गलत है। 12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस सरकार को
हम लोग हर हालत में मदद करेंगे, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को हम बात करने के लिए बुलाया है। माले और के हम विधायक की सोचते हैं। तरफ से सर क्या ऑफर दिया जा रहा था? अब देखिए, बहुत सी बातें होती है जो नहीं कही जाती है। माले ही के क्यों आए थे, कल अवधेश सिंह भी आए थे, परसों वो अलहाज साहब भी आए थे, और कई एक लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, तो आने से क्या होगा। हमारे पुराना संपर्क रहा है सब लोगों से, हम मना नहीं कर सकते हैं। आते हैं, उनको उचित जवाब हम लोग देते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग हम लोगों को साथ दें। अभी के संदर्भ में क्योंकि एक ही जुमला जो मैंने कहा कि नव जमींदार हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं पुराने जमींदार से, तो नए नव जमींदार को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे, ये हमारा मोटो है। अच्छा, ये स्पीकर साहब का सर एटीट्यूड है कि इस्तीफा नहीं देंगे, आपका 42-43 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं उनको इस्तीफा? नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो अपने बोले हैं कि नियम है, नियमानुकूल हम बात करेंगे। तो नियमानुकूल बात यह है कि गवर्नर साहब का एड्रेस होगा, एड्रेस होने के बाद अध्यक्ष महोदय ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि अब कार्रवाई शुरू होती है। उसी समय सत्ता पक्ष के तरफ से कहा जाएगा कि महोदय आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दी गई है, आज 14वां दिन है, और इसी के समर्थन में 38 विधायक खड़ा हो जाएंगे। अब खड़ा हो जाएंगे तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव उन पर आ गया। अब ऐसे समय में जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे, और उपाध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर आसीन होंगे, और वहाँ पर फिर डिस्कशन होगा, वोट होगा, और तय होगा कि लोग उनके खिलाफ पास हुआ कि नहीं हुआ, और फिर स्पीकर का चुनाव होगा, फिर और सारी बातें होगी। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, अपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगा। अब देखिए, जो लड़ता है, जो हार जाता है, देहात के आदमी हम लोग हैं, शहरी नहीं हैं, हर पहलवान यही कहता है, जब हार जाता है तो कहता है अबरी आ जाओ, अबरी पटक देंगे हम। तो वही बात हो रही है, इसलिए वो सब बात का कोई तुक नहीं है। अच्छा मांझी जी, आपने कहा था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, तो क्या और भी आप? वो अंदरूनी मामला है, इस चीज़ को बहुत तुल देने की जरूरत नहीं है। हम घर में हैं, घर के परिवार से, घर के लोग से अपना हक हम मांगने की बात हमारे लोग ने किया है, उस चीज़ को हम लोगों ने कहा है। अब उस चीज़ को हम लोग मीडिया में कहने नहीं जा रहे हैं। नाराजगी कहीं नहीं? कहीं कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि बहुत बहुत उत्साहित हम लोग हैं।